जय देवभूमि उत्तराखंड दर्शकों, भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे इस नवरात्रि मेरी, आपकी और हम सब की इच्छाएँ, मनोकामनाएँ पूर्ण हो। इसी आशा के साथ मैं आज अभी सुबह सवेरे लेके प्रभु का नाम शुरू कर दी हूँ अपने ब्लॉग का काम। तो मेरा ब्लॉग आज से शुरू हो रहा है। आज से क्या, अभी से, आज के दिन की शुरुआत से। तो आज मैं एक विशेष टॉपिक लेके आई हूँ जो है दृढ़ संकल्प। जी हाँ, दृढ़ संकल्प, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। दृढ़ मजबूत संकल्प जो हम मन में कल्पना कर रहे हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि यदि हम में से कोई भी, मैं हूँ या आप हो, अगर हम कोई दृढ़ संकल्प कर रहे हैं ना कि हमने इस मंजिल को प्राप्त करनी है या हमने इस चीज़ को पाना ही है, ये चीज़ करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उस चीज़ को हमें पाने से रोक नहीं सकती। जैसे एक कृषक होता है, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कृषक लोग 6 महीने तक या साल भर तक मेहनत करते हैं। कुछ खेती होती है 6 महीने की, कुछ खेती होती है साल भर की। तो दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमने सुबह सवेरे खेत में जाना है या हमने जंगल में जाना है, हमने ये कार्य करना है, तो उसकी वो पूर्ति कर ही लेते हैं। कई बार उन लोगों को सफलता प्राप्त होती है, कई बार नहीं होती। जैसे कि आप लोग ये सोच लो कि अगर कृषक कोई खेती करता है तो कई बार क्या होता है, खेती में बहुत अच्छी उपज होती है जिससे उसका उत्साह बढ़ता है। लेकिन कई बार कृषि हमारी नष्ट हो जाती है। किस कारण? कभी जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं, जैसे कि आप हमेशा से जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, कभी बंदर, कभी लंगूर, कभी सुअर आके कृषि को नष्ट कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, समय असमय बारिश, धूप, मौसम के कारण भी फसल को नुकसान पहुंचता है। लेकिन एक किसान कभी हिम्मत नहीं हारता, हमेशा वो अपने कार्य के प्रति संलग्न रहकर, हमेशा अपने कार्य के प्रति समर्पित रहकर वो कृषि कार्य करते रहता है। तो अंत में उसे सफलता हासिल होती ही होती है। जो गेहूँ, चावल, अनाज, फल, सब्जी हमें प्राप्त होता है, किसानों के माध्यम से ही होता है। यदि वो अपना दृढ़ संकल्प न करें ना, कृषि कार्य, अरे इसमें तो कम खेती हो रही है, कम उपज हो रहा है, या हमें लाभ इतना हो रहा है, हानि इतनी हो रही है, इस तरीके की अगर वो सोचने लगे तो दुनिया में अनाज कहीं पर हो ही नहीं पाएगा। और बिना अनाज के मनुष्य अपना पेट नहीं भर पाएगा। मनुष्य का, दुनिया का कोई भी प्राणी, क्योंकि हर एक को आवश्यकता होती है पेट भरने की, और अगर पेट भर के वो भोजन नहीं करेगा तो जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसलिए जिस प्रकार एक किसान दृढ़ संकल्प होकर अपना कृषि कार्य करता है ना, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य ने हर फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हमने अगर ये कार्य करना है तो करना ही है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये तो आप सब ने सुना होगा। मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, क्योंकि ईश्वर की दया से कुछ छोटे छोटे कार्यों में मुझे सफलता प्राप्त हुई है, और आगे भी चाहती हूँ कि मैं सफल रहूँ, और चाहती हूँ कि मेरे सभी दर्शक अपने प्रत्येक अच्छे कार्यों में सफल हों। तो एक छोटी सी और कहानी है दृढ़ संकल्प की। सरकारी विद्यालयों में अधिकतर लोग कम ही विश्वास करते हैं, जो कि पलायन का मुख्य कारण है। तो इस वर्ष देखिए, हमारे विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सल्यूड़ी में कुछ लोगों ने ये संकल्प किया कि भैया यहाँ के लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों आखिर बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर ले जाया जा रहा है। तो हमारे गांव के विद्यालय के जो शिक्षक महोदय हैं, उन लोगों ने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद देखिए 2024 में, इसी वर्ष, जी हाँ, इसी वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत में हमारे एक सरकारी विद्यालय के एक बच्चे मयंक सिंह बोरा का वो हुआ है, परीक्षा फल घोषित हुआ, जिसमें वो सफल हुआ। ऐसा नहीं है कि परीक्षा देने के लिए सिर्फ एकमात्र एक ही बच्चा गया था, अनेक बच्चे गए थे, अनेक स्थानों से गए थे, लेकिन उसमें सफल हर कोई नहीं भी हो पाता है। तब भी ये मतलब नहीं होता कि हम लोग अपना संकल्प ही छोड़ दें, हम कोशिश करना छोड़ दें। ये देखिए कि एक छोटे से गांव के छोटे से विद्यालय के एक छोटे से बच्चे ने
इतने बड़े विद्यालय में विद्यालय की प्रवेश परीक्षा अगर उत्तीर्ण की है तो अन्य लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सिर्फ एक विद्यालय की ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर मध्यवर्गीय परिवार और जो हमारे गरीब गरीब परिवार के लोग, हम जैसे लोग, सामान्य लोग हैं, हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। तो वैसे ही सभी लोगों ने प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। और ऐसे ही एक दुनिया है आजकल की डिजिटल दुनिया में, एक नई दुनिया बन गई है यूट्यूब की दुनिया। तो यूट्यूबर भी कई लोग क्या करते हैं, पहले तक मैं भी सोचती थी कि अरे शायद यूट्यूब चैनल तो बड़े बड़े लोग ही बना सकते हैं, शायद ये कुछ विशेष होते होंगे, कुछ निर्ले, कुछ अलग ही दुनिया के लोग होते होंगे जो कि आते हैं, जैसे टीवी में आते हैं ना हीरो हीरोइन लोग, उस टाइप के लोग होते होंगे, कुछ अलग ही टाइप के लोग होते होंगे। फिर धीरे 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 जब यूट्यूब की दुनिया में मैंने अपना कदम रखा तो मैंने जानकारी प्राप्त की कि कैसे होता है, क्या होता है। तो धीरे 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 करके आते 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 ईश्वर की दया से, माता रानी की दया दृष्टि से देखिए आज की डेट में मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। जबकि पहले दिन एक सब्सक्राइबर के लिए भी सोचना पड़ता था, अरे कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा नहीं करेगा, या मैं तो सामान्य परिवार की हूँ, कोई मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। लेकिन देखिए जब मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मैंने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखना है तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, सहयोग भी अनिवार्य है। तो इसमें सबसे पहले सहयोग दिया मेरे दूल्हे राजा ने, जिन्हें आप सब लोग हल्का फुल्का तो अगर परिचित हो ही गए होंगे। अगर जो मेरी यूट्यूब चैनल की सभी वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे दूल्हे राजा कौन है और किस टाइप के हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट मुझे उनका मिला। उन्होंने ही कहा कि हाँ कि यूट्यूब चैनल कोई भी बना सकता है, तू भी बना ले, आगे बढ़। और हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन दृढ़ संकल्प किसका था? मेरा था ना। मेरे मन में इच्छा थी कि हाँ मैं इस यूट्यूब की दुनिया में आगे बढ़ूँ, तो सपोर्ट उन्होंने किया। फिर उसके बाद मेरी गुड़िया रानी, मेरी बिटिया, जिसने मुझे इसके बारे में जानकारी दी। आजकल यकीन मानो न मानो मम्मी पापा से अधिक बच्चे लोग जानकारी रखते हैं। तो मेरी बिटिया ने इसमें पूरा सपोर्ट किया। उसने मुझे बताया कि इसमें कैसे बनाना है, कैसे एडिट करना है, कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद अब वीडियो बनाने के लिए एक शांत माहौल की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुरुआत में मैंने सीखना था ना। तो उसमें मेरे जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी फुल सपोर्ट किया। आप सोचेंगे छोटे बच्चे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो ऐसे सपोर्ट किया उन्होंने कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, कभी भी देखेंगे मेरे आसपास बच्चे नज़र नहीं आते, क्योंकि वो दूसरे रूम में आराम से बैठ के या पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर कोई अन्य कार्य कर रहे होते हैं। वो डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि आता है तो ध्यान नहीं तो इधर उधर हो जाता ना, अरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो वो भी सबसे बड़ा सपोर्ट है। फिर उसके बाद सपोर्ट मिला मुझे मेरे पड़ोसन का, एक नहीं अनेक है। तो मेरी जो पड़ोसन है, मेरी जो साथ की सहयोगी है, उन लोगों ने भी कहा कि हाँ हम फुल सपोर्ट करेंगे। और शुरू में आपने देखा होगा मेरे क्योंकि पहले तो सब्सक्राइबर ही नहीं थे, धीरे धीरे इन लोगों ने, अड़ोस पड़ोसियों ने सब्सक्राइब किया। उसके बाद वो वीडियो देखने लगे, जबकि खुद मैं भी या अन्य कोई वीडियो तो अनेक देखते थे, लेकिन हम लोग कमेंट्स नहीं करते थे। तो शुरू में भरोसा दिलाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए कि हाँ करो करके कमेंट भी करना शुरू किया। शुरू के मेरे कमेंट्स जो आते थे मेरे पड़ोसी लोगों के ही आते थे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जब सब्सक्राइबर बढ़ने लगे तो थोड़ा सा दायरा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद देखिए जब अगर कभी कोई छोटी छोटी घटनाएं होती हैं हमारे आसपास की, जैसे नाविक लोग आए, राफ्टिंग के लिए जब लोग बाज आए, तो ऐसी स्थिति में सारे मतलब नाविक लोग, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो जहाँ तक देखा है पुरुष वर्ग ही होते हैं। तो उसमें जब नाविक लोग आए थे तब भी अन्य हमारे यहाँ के अनेक यूट्यूबर हैं, तो उसमें मैं वहाँ पर गई थी नाविक लोगों के पास राफ्टिंग करने के लिए जो लोग आए थे। तो मेरे दूल्हे राजा ने मुझे भेज दिया। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है ना गाँव घरों में, अरे वहाँ तो सारे पुरुष वर्ग हैं, ये एक महिला जाके क्या करेगी, ऐसा भी माहौल होता है। लेकिन मेरे दूल्हे राजा ने मुझे फुल सपोर्ट किया। उन्होंने कहा तू जा। और वहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सहदेव राणा जी का, जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कई मार्गदर्शन दिए
कि तुम ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करके ऐसा होता है, ऐसा करके ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर जहाँ पर आप एक कदम उठा लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं, सहयोगी आप लोगों को मिलते रहते हैं। और इस प्रकार अनेक यूट्यूबर हैं, वो छोटे यूट्यूबर हों या बड़े यूट्यूबर हों, मुझे अनेक यूट्यूबर लोगों का भी सहयोग मिला, जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, मुझे मार्गदर्शन दिया। उन सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। उन लोगों ने भी मुझे बताया कि यूट्यूब की दुनिया में क्या करना है और कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ के लिए जिस भी यूट्यूबर ने मुझे सहयोग दिया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और विशेषकर मैं आप लोगों को बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगी कि मेरे भले ही सब्सक्राइबर कम हैं, उत्तराखंड की मैं रहने वाली हूँ, देवभूमि उत्तराखंड की स्थायी निवासी हूँ, यहाँ के तो मेरे सब्सक्राइबर हैं ही। इसके साथ साथ उत्तराखंड से बाहर के भी मेरे दर्शक हैं, जिनका पता चल जाता है कि हाँ, उनकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ से देख रहे हैं, क्या है। और उसके अतिरिक्त भारत से बाहर जो हमारे विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानी लोग हैं, जो लोग विदेश में रहकर मेरी यूट्यूब चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप दर्शकों को, अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, सहयोग दिया। आप विदेश में बैठकर भी हिंदुस्तान के पहाड़ की एक छोटी सी यूट्यूबर की यूट्यूब चैनल की आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और चाहूँगी कि जो यूट्यूबर लोग हिम्मत हार हो जाते हैं, जिन्हें ये समझ नहीं आता कि शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं अरे हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो छोटे से यूट्यूबर हैं, हमारा तो 1 सब्सक्राइबर है या 2 हैं या फिर मात्र 10 है या 50 हैं या सिर्फ 100-150 में अटक गए हैं। उनसे भी मैं अनुरोध करूँगी कि आप लोग रुके नहीं, थमे नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि शुरुआत हमेशा एक से होती है। उसके बाद आगे बढ़ते 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 आप लोग कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। और मैं बहुत खुशी के साथ आप लोगों को ये सूचित करती हूँ कि भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। मेरे इसमें आप लोगों के सहयोग से मेरी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक मेरी वीडियो जैसे पहले देखते आ रहे हैं, आप लोग देखते रहें और आगे बढ़ाते रहें। और इसमें मैं आप लोगों को नई नई जानकारी, नए नए अपने विचार और हमारे समाज में होने वाले परिवर्तन या हमारे आसपास में जो भी गतिविधियां घटित होंगी, उसकी जानकारी मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहूँगी। और सभी नए यूट्यूब चैनल जो बना रहे हैं या जिन्होंने बना रखे हैं, उन सब से अनुरोध करूँगी कि आप दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहें और अपने बच्चों की, अपने अड़ोस पड़ोस की, अपने समाज की यादों को आगे बढ़ाते रहें। कल के दिन हम रहे न रहें यूट्यूब की दुनिया में, हम लोगों को दुनिया वाले देख पाएंगे, तो दृढ़ संकल्प कर लें कि आपने रुकना नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।